देखिए, ये ईडी को इन्होंने एक विपक्ष को परेशान करने का हथियार बना रखा है और पूरे देश में जहां जहां इनको सरकारों को गिराना है, जहां भी सरकारों को अस्थिर करना है, वहां ईडी के माध्यम से और अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। महाराष्ट्र का पूरा खेल आप लोगों ने देखा कि ईडी के माध्यम से ही किया गया। ईडी ने धमकाया, ईडी ने गिरफ्तारी की धमकी दी, दबाव बनाया, विधायक टूटे और सरकार गिर गई। संजय रावत क्योंकि शिवसेना की तरफ से लगातार बोल रहे थे तो वो भी उनकी टारगेट पे थे। अब बताइए, जिस आदमी की लगभग 2.5 लाख रुपए तनख्वाह होती है, उसके घर से 11.5 लाख रुपए का कैश तो बचत का भी हो सकता है। मतलब इसको इतना बड़ा तूल देने का मुझे कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि संजय रावत के खिलाफ जो ईडी का इस्तेमाल हो रहा है या दूसरे नेताओं के खिलाफ ईडी का जो इस्तेमाल हो रहा है वो दुर्भावना के कारण है। हम दिल्ली में भी इस चीज को झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। आप सोचिए कि सत्येंद्र जैन को 2 महीने से ईडी ने जबरदस्ती जेल में रखा हुआ है। मनीष सिसोदिया पे जांच की कार्रवाई इन्होंने शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर तानाशाही पे उतारू है। एक दूसरा केस दिखावा बरामद हुआ, अभी वो सीआईडी की हिरासत में, लेकिन कांग्रेस पार्टी से लेकर ये कह रही है उन्हें हालांकि सस्पेंड कर दिया गया और कांग्रेस का कहना है कि उन्हें कहीं ना कहीं झारखंड में सरकार को अस्थिर करने की साजिश। अब आप बताइए कि इन लोगों को ईडी क्यों नहीं पकड़ती? ये जो करोड़ों रुपए कांग्रेस के विधायक लेके जा रहे थे एक राज्य से दूसरे राज्य, ईडी कहां सो रही थी? ईडी ने क्यों इन लोगों को नहीं पकड़ा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर राज्य की सरकार को गिराना चाहती है। ये कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला है। कोई भी दल हो, किसी भी दल के नेता को अगर आप पैसा देके खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये तो आप लोकतंत्र ही समाप्त कर रहे हैं पूरी तरीके से। ये तो विधायकों को आपने बाजारू बना दिया है। बिल्कुल मंडी में बोली लग रही उनकी, शेयर मार्केट में रेट खुल रहा है, कौन कितने में बिकेगा, कौन कितने। एक फिल्म आई थी, दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, गाना था बहुत पहले, दूल्हा बिकता है फिल्म का। अब तो बीजेपी वाले पूरा एकदम विधायक बिकता है चल रहा है, कांग्रेस का विधायक बिकता है चल रहा है। वो बिक रहे हैं कांग्रेस के विधायक। बहुत ही अजीब स्थिति है। बिहार में जो गठबंधन में हैं कि वो असहज करते हैं, अभी अरुण सिंह जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बीते दिन एक बयान दिया कि इसमें गठबंधन में सब कुछ ठीक है, 2024-2025 दोनों हम साथ लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, अब उनके पार्टी का विषय है, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये कहने का मतलब, इसका मतलब कोई दुविधा है भाजपा के मन में? क्यों ऐसे सफाई देनी पड़ रही है उनको? क्या भाजपा के मन में कोई दुविधा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? वो तो उनके सर्वमान्य नेता हैं। जिस तरह लोकसभा में स्थिति रही, अब सरकार तैयार हो गई है चर्चा के लिए। आपने भी आज नोटिस दिया इन्फ्लेशन और जीएसटी जो खाद्य पदार्थों पर लगाया गया उस पर। देखिए, अच्छी बात है तैयार हो गई, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये लोग कुंभकर्ण की नींद से क्यों जागते हैं? मतलब जो काम 2 हफ्ते पहले कर सकते थे, पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं महंगाई पे चर्चा करो, महंगाई पे चर्चा करो, जहरीली शराब से हुई 75 लोगों की मौत पे चर्चा करो, चर्चा ही नहीं करते। जब सबको सस्पेंड कर दिया, पूरे देश में इनकी थू-थू होने लगी, अब कह रहे हम चर्चा करेंगे। तो ऐसा करते क्यों ये लोग? 1 साल तक किसान को सड़क पे बैठा दिया, फिर कह रहे हम कानून वापस लेंगे। 750 किसान शहीद हो गए, सदन में हम लोगों को निलंबित किया गया विरोध करने पर, फिर कह दिया हम काला कानून वापस। तो ये सरकार क्या कर क्या रही है? इनको महंगाई का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं लगता? 14 दिन के बाद जागते हैं ये, हम लोगों को सस्पेंड करने के बाद। अजीब हाल है। चर्चा होने दीजिए, चर्चा होगी तो हम लोग मुद्दे रखेंगे। आप लोग का सस्पेंशन जो हुआ, आपने गुजरात का मुद्दा उठाया था, गुजरात में शराब, जो जहरीली शराब
से हुई मौतें थी, क्या अब फिर से वो सवाल आप सामने रखेंगे सदन में? निश्चित रूप से रखेंगे और महंगाई का भी मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात में जहरीली शराब से हुई मौतों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से अपनी बात रखेंगे, लेकिन सरकार अब महंगाई पे अगर बात करने के लिए तैयार है तो महंगाई की चर्चा में हम लोग शामिल होंगे। जी, एक अंतिम सवाल, दिल्ली में जिस तरह से सरकार ने अपनी एक्साइज पॉलिसी को तरह से उसकी समय सीमा न बढ़ाने का निर्णय लिया और अब ये निर्णय हुआ कि सरकारी शराब की दुकानें खुलेंगी, एलजी ने इस पे आपत्ति दर्ज की। उसके बारे में हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने सारी डिटेल बता दी है। मुझे लगता है बार बार उन बातों को दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ये वो पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया रक्षा सौदे में। ये वो पार्टी है जिसने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया। ये वो पार्टी है जो येदियुरप्पा को भ्रष्टाचार के मामले में निकालती है फिर वापस लेके आती है। ये वो पार्टी है जिसमें राफेल का घोटाला हुआ, देश के चंद पूंजीपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिया। इन सारे विषयों पे कोई जवाब नहीं देते। इनके जितने दोस्त हैं इस सरकार के, जितने करीबी मित्र हैं, सब देश का लाखों करोड़ रुपए लूट के हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। क्या कर रही है बीजेपी? कोई प्रदर्शन करती है उनके खिलाफ? डीएचएफएल से 34,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के बाद 27 करोड़ का चंदा लिया है बीजेपी ने। कुछ किया उनके खिलाफ? कहाँ है ईडी सीबीआई? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।